नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं। गीता जयंती पर संस्कृत महोत्सव का किया भव्य आयोजन। कानपुर संस्कृत भारती कानपुर महानगर द्वारा श्री श्रीमद् भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल विद्यालय सभागार नवाबगंज में गीता पारायण व संस्कृत महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि मुरारी लाल अग्रवाल द्वारा आमजन में संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार पर संस्कृत भारती की प्रशंसा के साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गीता केवल हिंदू सभ्यता को मार्गदर्शन नहीं देती, यह जातिवाद से कहीं उपमानवता का ज्ञान देती है। गीता के 18 अध्यायों में मनुष्य के सभी धर्म एवं कर्म का ब्यौरा है। इसमें सतयुग से कलयुग तक मनुष्य के कर्म एवं धर्म का ज्ञान है। गीता के श्लोकों में मनुष्य जाति का आधार छिपा है। मनुष्य के लिए क्या कर्म है, उसका क्या धर्म है, इसका विस्तार स्वयं कृष्ण ने अपने मुख से कुरुक्षेत्र की उस धरती पर किया था। उसी ज्ञान को गीता के पन्नों में लिखा गया है। ये सबसे पवित्र और मानव जाति का उद्धार करने वाला ग्रंथ है। इसी क्रम में 55 बटालियन के मेजर समीर कुमार कौशिक ने संस्कृत के कार्यक्रमों पर विद्यालय स्तर पर संस्कृत द्वारा विज्ञान के प्रसार पर बल दिया। अध्यक्ष अजीत अग्रवाल द्वारा संस्कृत भारती के प्रांत में हो रहे कार्यों की जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका से आए धर्मनिष्ठ देवराज बुधवानी ने विदेशों में हो रहे धार्मिक कार्यों सहित श्री भगवद गीता पर अपनी विवेचना दी। क्षेत्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र पांड्या ने प्रधानमंत्री द्वारा संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार को रेखांकित कर संस्कृत भारती के अग्रिम कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई। वहीं आचार्य नरेंद्र शास्त्री द्वारा गीता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। हिंदू धर्म में भी सिर्फ गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से हुआ है। कार्यक्रम में महानगर के विभिन्न गुरुकुल एवं विद्यालयों के छात्रों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय एवं स्वयंसेवक संघ से भवानी भी, रामजी सहित यति सेवा संकल्प की नीतू सिंह, चंद्र प्रकाश, डॉक्टर संध्या ठाकुर, संध्या गुप्ता, आस्था, चंद्रभान, नरेंद्र शास्त्री, महानगर मंत्री डॉक्टर स्नेहा अमरनाथ, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, प्रांत मंत्री जयनारायण शुक्ला, मनोज अवस्थी, डॉक्टर मिनी मिश्रा, ज्ञानचंद्र अवस्थी, सुवित्तर, डॉक्टर सन्नो देवी, स्वीकृति दीक्षित, विदुर, अजीत श्रीवास्तव एवं गुरुकुल के आचार्यों आदि ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके अतिरिक्त पावन गंगा सेवा संस्थान के प्रमुख द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक दुनिया के लिए विशेष संवाददाता मोहम्मद आमिर की खास रिपोर्ट। बनाने के निमित्त ये संस्कृत का कार्यक्रम किया जा रहा है। संस्कृत भारती कानपुर महानगर के द्वारा संस्कृत भारती विगत 26 वर्षों से कानपुर महानगर में कार्य कर रही है। अब तक 40,000 लोगों को संस्कृत हम लोग पढ़ा चुके हैं सरल पद्धति के द्वारा। एवं 60 परिवार ऐसे बनाए हैं जहाँ पर 4 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के वृद्ध तक पूरा परिवार संस्कृत में ही है। संस्कृत में सब लोग बात करते हैं। ऐसा कानपुर नगर में कार्य किया है। हम लोग निःशुल्क संस्कृत पढ़ाते हैं, बहुत ही सरल पद्धति के द्वारा। जो कि कक्षा 2 भी ना पढ़ा हो बच्चा, उसको भी हम संस्कृत में बातचीत करना सिखा देते हैं। वही हम सब लोग मिलकर के आज संस्कृत का महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। कानपुर महानगर के सभी लोग यहाँ पर आए हैं जो संस्कृत प्रेमी हैं, संस्कृत भाषा से जिनका प्रेम है एवं जो आगे संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं। ऐसे उत्सुक लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और श्रीमान मुरारी लाल अग्रवाल जी हमारे बाबूजी ने आगे के लिए हम लोगों को और मार्ग दिखा दिया है कि जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी संस्कृत के लिए हम खड़े हैं। आप संस्कृत का काम आगे करते रहिए। सदैव गुरुकुलों के लिए, विद्यालयों के लिए हम सदैव खड़े हैं।